नमस्ते, आदाब में अनजान बंदा जो स्वागत करता है ट्यूबर्स के आधिकारिक न्यूज चैनल पर, जहां हम करते हैं न्यूज की बातें मनोरंजन के साथ। सूरत के अल्लाथान इलाके में शुक्रवार देर रात पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल वीआईपी शराब पार्टी का भंडाफोड़ किया, जिससे अफरा तफरी और हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। खबरों के मुताबिक एक प्रमुख व्यवसायी के बेटे 19 वर्षीय जैनम शाह ने छापेमारी के दौरान कथित तौर पर तीखी बहस की और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की। यह पार्टी व्यवसायी समीर शाह ने आयोजित की थी, जहां कारों में शराब रखी हुई पाई गई। पुलिस के पहुंचते ही कई मेहमान भाग गए। समीर शाह और एक अन्य आरोपी व्रज शाह दोनों पर गुजरात मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शराब की जांच के लिए रक्त के नमूने भी एकत्र किए हैं। पिछले 3 महीनों से दिल्ली के कई हिस्से सीवेज लाइनों के ओवरफ्लो होने के कारण गंभीर जलभराव से जूझ रहे हैं। रुके हुए पानी ने दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है और स्थानीय त्योहारों की तैयारियों में बाधा आ रही है। निवासियों का कहना है कि नगर निगम अधिकारियों से बार बार की गई अपीलों को नजरअंदाज किया गया है, जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई है। संकट के लंबे समय तक बने रहने के बावजूद मीडिया कवरेज बहुत कम रहा है, जिससे शहर के विभिन्न इलाकों में नागरिक मुद्दों पर असमान ध्यान दिए। माउंट आबू का एक विचलित करने वाला वीडियो, जिसमें एक तेंदुआ भोजन की तलाश में कचरे के ढेर में भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, मानवीय लापरवाही के दुष्परिणामों की एक कड़ी याद दिलाता है। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ रहे हैं और प्राकृतिक आवास लुप्त हो रहे हैं, वन्यजीव मानव बस्तियों में आने को मजबूर हो रहे हैं और कचरे और प्रदूषण के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह हृदय विदारक दृश्य जिम्मेदार कचरा प्रबंधन और जंगलों तथा उन जानवरों की रक्षा के लिए मजबूत संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। मानवीय अतिक्रमण न केवल प्रजातियों को खतरे में डाल रहा है, बल्कि प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। 21 अक्टूबर 2025 को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल प्लाजा पर उस समय बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया, जब 21 कर्मचारियों ने 1000 रुपए के कम दिवाली बोनस का विरोध किया। निराश होकर उन्होंने सभी टोल गेट खोल दिए, जिससे हजारों वाहन बिना भुगतान किए गुजर गए, जिससे यातायात में अव्यवस्था हो गई। मार्च से श्री साइन एंड दातार द्वारा प्रबंधित टोल प्लाजा को बोनस गणना को लेकर विवादों का सामना करना पड़ा। प्रतिस्थापन कर्मचारियों को लाने के प्रयासों को प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने रोक दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने और कंपनी और श्रमिकों के बीच बातचीत को सुगम बनाने के लिए हस्तक्षेप किया। इस मुद्दे को हल करने के लिए कंपनी ने 10% वेतन वृद्धि का वादा किया, जिसके बाद 2 घंटे के व्यवधान के बाद सामान्य टोल संचालन फिर से शुरू हो गया। सोनीपत के गन्नौर में दिवाली उपहार विवाद तब वायरल हो गया जब फैक्ट्री कर्मचारियों को जो नकद बोनस की उम्मीद कर रहे थे, सोन पापड़ी के डब्बे दे दिए गए। बढ़ती जीवन यापन लागत और वेतन में देरी से निराश कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर मिठाइयां फेंककर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पारंपरिक सांस्कृतिक संकेतों और श्रमिकों की आर्थिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर उजागर हुआ। हालांकि दिवाली के दौरान सोन पापड़ी का भावनात्मक महत्व होता है, यह घटना प्रतीकात्मक उपहारों से परे सार्थक मान्यता की बढ़ती अपेक्षाओं को रेखांकित करती है। श्रमिक संघों और वकालत समूहों ने कंपनियों से बोनस नीतियों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, जिसमें पारंपरिक टोकन के साथ साथ ठोस वित्तीय पुरस्कारों पर जोर दिया गया है। विरोध का वायरल स्वरूप श्रमिकों की शिकायतों को बढ़ाने में सोशल मीडिया की शक्ति को दर्शाता है, जिससे कर्मचारी सम्मान और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर देशव्यापी चर्चा छिड़ गई है। इसके विपरीत प्रमुख कंपनियों की भव्य दिवाली उपहार रीलों ने कर्मचारी प्रशंसा के बदलते रुझानों को प्रदर्शित किया है। त्योहारी उपहार प्रथाओं में एक चौंकाने वाली घटना में एक चोर छत के रास्ते नगर पालिका कार्यालय में घुस गया, जिससे अधिकारी और स्थानीय लोग हक्के बक्के रह गए। यह दुस्साहसिक कृत्य सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति परिसर में घुसने से पहले छत पर कुशलता से रास्ता बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने सरकारी भवनों में सुरक्षा की स्पष्ट कमी को लेकर व्यापक चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। अधिकारियों ने अपराधी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी है। पुलिस संदिग्ध के रास्ते का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई कीमती सामान या आधिकारिक दस्तावेज चोरी हुए हैं, वायरल फुटेज और आसपास की निगरानी रिकॉर्डिंग का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रही है। इस खतरनाक चोरी ने नगर पालिका कार्यालयों में निगरानी बढ़ाने और रात के समय सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग को बढ़ावा दिया है। ईटानगर में एक विशाल शक्ति प्रदर्शन में 26 प्रमुख स्थानीय जनजातियों और 100 उप जनजातियों के हजारों मूल निवासियों ने
धर्मांतरण विरोधी अधिनियम APFRA 1978 को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण रैली में भाग लिया। IFCASAP अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक संस्था ने कहा कि आदिवासी लोग तेजी से दूसरे धर्मों में धर्मांतरण कर रहे हैं और APFRA के बिना ये मूल निवासी आस्थाएं जल्द ही विलुप्त हो जाएंगी। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF लंबे समय से इस अधिनियम का विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने के अपनी सरकार के फैसले का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे प्रमाण पत्रों के जरिए इकट्ठा की गई धनराशि का आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हलाल प्रमाणीकरण के नाम पर भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं भारत के लोगों से प्यार करता हूं। हम अपने देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वह रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। वह भी मेरी तरह ही उस युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं। वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं। वह ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे, इसलिए उन्होंने इसमें बहुत कटौती की है और वे इसमें और कटौती करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिर्फ दिवाली की शुभकामनाओं और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।